हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है ऑर्डिनो जीरो टू हीरो कोर्स के लेक्चर नंबर 44 में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जॉयस्टिक मॉड्यूल और डीसी मोटर का कोलैबोरेशन करके हम लोग क्या चीज़ बना सकते हैं। बेसिकली आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जॉयस्टिक मॉड्यूल जो होता है ये वाला, जैसे जॉयस्टिक मॉड्यूल है, ठीक है। तो इसका हम लोग कम्युनिकेशन करवाएंगे मोटर के साथ, ठीक है। तो देखिए, हमारा जो आज का लेक्चर होगा उसमें हम लोग बेसिकली डीसी मोटर को जॉयस्टिक मॉड्यूल से कंट्रोल करेंगे। अब ये जो जॉयस्टिक मॉड्यूल होता है इसमें दो एक्सिस होते हैं, एक्स और वाई में, ठीक है। और एक स्विच भी होता है इसमें। देखिए आप, ये जैसे ये जॉयस्टिक मॉड्यूल है, वो या तो इधर या इधर ऐसे ऐसे करके आप मूव कर सकते हैं। जैसे ये वाले से एक्स एक्सिस मान लीजिए इसको, तो ये वाला आपका वाई एक्सिस हो गया। और इसमें प्रेस का ऑप्शन भी रहता है, बटन वाला, जो आप बेसिकली प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बटन भी एक रहता है। तो ये प्रेस हुआ है कि नहीं वो भी पता चलता है। तो ये टू एक्सिस हो गया, वन एक्सिस ऐसे, टू एक्सिस, और एक दबा करके आप एक बटन को कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से हम लोग आज जो करने वाले हैं वो सिर्फ वाई एक्सिस है। उससे हम लोग मोटर के डायरेक्शन और उसके स्पीड को कंट्रोल करेंगे। तो आपको ये अच्छे से समझना पड़ेगा कि हम लोग कैसे कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा मैथ्स वाला फंक्शन भी मैं यूज करूंगा, तो आप वो देखिएगा और आराम से समझिएगा, कोई टफ चीज नहीं है, ठीक है। तो इसका जो हम लोग आज जो बनाने वाले हैं, ये आरसी कार या रोबोटिक आर्म्स या डीआईवाई जो खुद का आप कंट्रोलर या रिमोट बनाते हैं ना, तो उसमें ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है। तो देखिए, आज के लेक्चर में हमें लगने वाला है Arduino Uno, उसका प्रोग्रामिंग केबल, L298 इन मोटर ड्राइवर, फिर जॉयस्टिक मॉड्यूल, मोटर्स, पावर सप्लाई, जंपर वायर्स और ब्रेडबोर्ड, ठीक है। तो देखिए ये काम कैसे करेगा। बेसिकली हमारा जो जॉयस्टिक मॉड्यूल होता है वो जीरो से लेकर के 1023 तक वैल्यूज देता है, ठीक है। जीरो से लेकर के 1023 तक। और जो सेंटर होता है अराउंड 512 देता है, क्योंकि इसका मिडिल आप करेंगे तो लगभग 512 आएगा, ठीक है। तो हम लोग का जो आइडिया है कि अगर हम लोग जॉयस्टिक को अगर हम लोग फॉरवर्ड पुश करना है, तो हमें वाई का वैल्यू को 6 से ज़्यादा जैसे ही आएगा तो वो हम लोग बोलेंगे कि उसको फॉरवर्ड करना है मोटर को, ठीक है। और अगर वही 400 से कम आएगा अगर वैल्यू, तो हम लोग मोटर को क्या करेंगे, बैकवर्ड में चलाएंगे, मतलब उल्टी डायरेक्शन में चलाएंगे, ठीक है। और जैसे ही जॉयस्टिक जो है सेंटर के आसपास आएगा, वो मोटर आपका जो है स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। ओके। द स्पीड ऑफ द मोटर डिपेंड्स ऑन हाउ फार द जॉयस्टिक इज पुश्ड, मतलब जितना ज्यादा आप जॉयस्टिक को दूर करेंगे। ये मान लीजिए आपका ये है, ठीक है। ये सेंटर में है आपका जॉयस्टिक रहता है, आप इस डायरेक्शन में मूव करने वाले हो, ठीक है। तो आप मान लीजिए यहाँ पे इस पॉइंट तक मूव किए हो तो कम डिस्टेंस है ना, ये मान लीजिए सेंटर है ये, ठीक है। तो सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस कम है तो कम स्पीड होगा। जैसे आप और यहाँ पे करेंगे तो और ज्यादा स्पीड होगा, और एकदम पूरा इधर कर देंगे तो बहुत ज्यादा स्पीड हो जाएगा मोटर का। सेम इसमें यही है कि अगर आप यहाँ तक किए हो मोटर का, ये जो सर्कल वाला है इसको अगर आप नीचे किए हो तो इतना ही स्पीड रहेगा। जैसे आप और ज्यादा करोगे तो और ज्यादा स्पीड आएगा, ठीक है। और एकदम यहाँ तक कर दोगे तो एकदम फुल स्पीड पे चलेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये, अगर आप ये सेंटर पे तो ये तो नॉर्मली स्टॉप रहेगा मोटर। जैसे ही आप थोड़ा सा दूर करोगे तो स्पीड बढ़ेगा, ऐसे करोगे और बढ़ेगा और बढ़ेगा, ऐसे पूरा एकदम ऊपर कर दोगे तो पूरा स्पीड ही बढ़ जाएगा। सेम ऐसे करोगे नीचे तो उल्टा डायरेक्शन में थोड़ा सा बढ़ेगा, ऐसे करोगे तो थोड़ा सा और स्पीड बढ़ेगा, ऐसे करोगे तो एकदम पूरा का पूरा फुल स्पीड में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा लॉजिक होने वाला है, इसके इर्द गिर्द ही हम लोग प्रोजेक्ट अभी बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए सर्किट का कॉन्सेप्ट यही है कि हम लोग का जो जॉयस्टिक का वाई एक्सिस है वो हम लोग ऑर्डिनो के A1 वाले पिन में लेंगे या फिर A0 में, किसी में भी ले लेंगे, ठीक है। फिर जो मोटर ड्राइवर है उसमें ऑर्डिनो का डिजिटल पीडब्ल्यूएम पिन को लेंगे, बेसिकली 9 और 10 को। पीडब्ल्यूएम या फिर कोई भी आप ले सकते हैं। बेसिकली हमें 0110 ही तो करना है। 10 से आगे की तरफ मूवमेंट होगा, 01 से पीछे की तरफ मूवमेंट होगा, 00 से स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो मोटर जो है ड्राइवर के जो आउटपुट्स आ रहे हैं उसमें कनेक्ट कर देंगे। ग्राउंड सबका कॉमन होगा, क्योंकि लॉजिक लेवल डिफरेंस तो होगा नहीं। सबका लॉजिक लेवल सेम करने के लिए हम लोग ग्राउंड को कॉमन करते हैं, ताकि बाकी लोग भी समझ जाएं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि इसका कनेक्शन। बेसिकली ये सब तो पुराने लेक्चर का कनेक्शन किया हुआ था, फिर भी मैं इसको खोल के फिर से आपके सामने करता हूँ, ठीक है। सब कुछ मैं खोल देता हूँ, ठीक है। देखिए आपके सामने जस्ट एक सिंपल सा क्या दिख रहा होगा, ये बैटरी का सप्लाई आता है यहाँ से, ठीक है। तो प्लस माइनस आता है, माइनस को मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ, यहाँ पे। ये पूरा का पूरा माइनस कॉमन हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो बैटरी का जो अलग से पावर आता है, क्योंकि डायरेक्टली हम लोग ऑर्डिनो से दे नहीं सकते, तो ये जो प्लस है इसके प्लस वाले पोर्शन में चला गया, और इसको ग्राउंड देने के लिए, चलाने के लिए प्लस और माइनस देना होता है ना, तो ग्राउंड, इसे ग्राउंड से यहाँ दे दिया। तो इसमें भी पावर चला जाएगा, ग्राउंड कॉमन हो गया, हमारा ये सारा कनेक्शन हो गया, देख रहे हैं। एकदम अलग कर दिया हम लोगों ने। और ये जो मोटर है, मोटर के जो दो पिन आ रहे हैं वो यहाँ पे मोटर आउटपुट वाले में हम लोगों ने लगा दिया है, ओके। तो हमारा ये सब सारा सेटअप तो हो गया है इसका। तो अब जो पिन का कनेक्शन करना है हमें, ये मोटर का कनेक्शन करना है, ठीक है। तो जो इसका स्पीड कंट्रोलर वाला पिन है, ठीक है, इसको हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं बेसिकली 11 नंबर पिन से। तो 8 9 10, ठीक है। फिर 8 9 10 11 नंबर पिन, ठीक है। ओके। फिर जो है इसका IN1 का जो पिन है, IN1, उसको हम लोग करने वाले हैं 8 से, ठीक है, सॉरी 9 से कर देते हैं, ठीक है। तो इसका कनेक्शन कर दिया 9 से, 8 के बाद ये 9। अब बीच में बचा 10 नंबर पिन। तो मतलब बेसिकली 8 9 10 11 लगातार हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। आप किसी से भी करके अपना कोड उसके अकॉर्डिंग कीजिएगा।
तो IN2 मैं लगा दिया यहाँ पे 8 के बाद 9 के बाद 10 नंबर पिन से। तो हमारा ये फिजिकल सेटअप हो गया कि इनेबल पिन लग गया आपका 11 से, फिर ये 9 और फिर 10 ऐसे हो गया। ठीक है, डन, परफेक्ट। ये जॉयस्टिक मॉड्यूल भी फिर से परफेक्ट। दोबारा चेक कर रहा हूँ मैं जानबूझ के, मोटर परफेक्ट, बैटरी का पावर परफेक्ट। जस्ट इसको बाद में लास्ट में कनेक्ट करूंगा तो बैटरी चलने लगेगा, पावर चलने लगेगा। ठीक है, तो देखिए आपको मैं कोड समझाता हूँ इसका। ठीक है, तो सबसे पहले जो है, एक सेकेंड, हाँ, सबसे पहले हम लोग A1 में बेसिकली जॉयस्टिक मॉड्यूल को कनेक्ट किए थे। ठीक है, फिर 9 में IN1 और IN2 10 पे। ठीक है, फिर 11 में हम लोग डाले थे इनेबल पिन, मोटर इनेबल पिन जो है हमारा इनेबल ए। ठीक है, इनेबल ए, ये वाला पिन हो गया। और एक वेरिएबल रख लिए जिसमें हम लोग मोटर का स्पीड को वैल्यू के स्टोर करके रखेंगे। तो अभी हमें सेटअप करना पड़ेगा कि ये जो IN1 और फिर मोटर इनेबल पिन ये सब जो भी है, तो ये एज आउटपुट यूज होगा, जो सीरियल कम्युनिकेशन करवा के सीरियल पे मैसेज हम लोग लिखेंगे, इसलिए हम लोग कर दिए यहाँ पे सीरियल बिगिन। ठीक है, अब लूप में आते हैं। सबसे पहले ही आते ही हम लोग लूप में हम लोग वैल्यू रीड करेंगे कि वाई का वैल्यू क्या है। वैल्यू का, वाई का वैल्यू आएगा। ठीक है, उसको हम लोग सिंपल सीरियल मॉनिटर पे यहाँ से लाइन से प्रिंट कर दे रहे हैं। अब देखिए, नॉर्मली मान लीजिए ये आपका है बोर्ड। ठीक है, और ये आपका है घुमाने वाला चीज। ठीक है, तो वो समझिए कि यहाँ पे नॉर्मली कंडीशन सेंटर कंडीशन जो होता है यहाँ पे वो होता है 5 1 2। ठीक है, लेकिन आपका कुछ रेंज होगा ना कि थोड़ा सा भी टच करने पे ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे कर दिए 400 और इधर कर दिए आप 600। ठीक है, तो बेसिकली ये 400 हो गया, ये हो गया 600। तो ये वाले एरिया में अगर आपका रोटर रहा तो ये हो जाएगा मोटर स्टॉप। अगर ये उसके ऊपर रहा तो मान लीजिए फॉरवर्ड घूमेगा मोटर, और अगर नीचे रहा तो वो हो जाएगा बैकवर्ड। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। अब देखिए, हम लोग जो स्पीड का बात किए थे कि यहाँ से जस्ट ऊपर जाएगा, तो जितना ऊपर में किए लगे आप समझिए यहाँ तक पॉइंटर कर दिए तो बहुत ज़्यादा स्पीड होगा। वही इसका जो रोटर है एकदम सेंटर से जस्ट पास में है, तो उसका स्पीड कम होना चाहिए। ठीक ना, जैसे कि देखिए ये सेंटर के जस्ट पास है तो उतना स्पीड नहीं होगा, ऐसे में कम स्पीड। लेकिन जैसे पूरा का पूरा नीचे कर दोगे, पूरा नीचे, तो ये ज़्यादा स्पीड होना चाहिए। पूरा ऊपर करोगे तो ज़्यादा स्पीड होना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। फिर बेसिकली हम लोग जो वैल्यू आ रहा है, अगर 600 से ज़्यादा है तो उसको हम लोग मान लीजिए फॉरवर्ड मूव कराना है, तो फॉरवर्ड के लिए कर दिया हम लोगों ने हाई लो 10। ठीक है, जैसे हम लोग लेक्चर में आगे में करते हैं वही कर दिया। और यहाँ पे स्पीड में हमें PWM में वो जानना पड़ता है ना कि 0 से 255, तो हम लोग उसको मैपिंग फंक्शन से कर दिए, मैप फंक्शन से, कि जो वैल्यू आ रहा है वो उसको 600 से लेकर के 1023 तक मैप कर दो 0 से 255 के बीच में। वही सेम कंडीशन जाता है यहाँ पे कि अगर जो जॉयस्टिक का जो वैल्यू है वो अगर 400 से कम है, ठीक है, तो स्पीड के लिए क्या करो, 400 से 0 को मैप कर दो 0 से 255 के बीच में। ठीक है, और वही वाला स्पीड बना दो इसका, मोटर का। ओके, और फिर देखो डिजिटल राइट करने को बोल रहा है। तो अब ये देखो, ये हाई लो था, अब ये लो हाई कर रहा है, 0 1, पहले 10 था, अब 0 1 करने बोल रहा है। और अगर कुछ भी नहीं है, मतलब सेंटर में है, मतलब बेसिकली 400 से 6 के बीच में, 600 के बीच में है, तो यहाँ पे मोटर स्टॉप रहेगा जैसे मैं बताया। तो वही स्टॉप करने के लिए क्या किया, IN1 0 और IN2 भी 0, मोटर पिन 10, मोटर पिन 20। तो इस तरीके से आपका कोडिंग था। एकदम आशा करता हूँ एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूँ मैं। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए Arduino IDE खुल चुका है। सबसे पहले हम लोग करेंगे इंटीजर। पहले सबसे पहले सेंसर पिन जॉयस्टिक वाला। ठीक है, जॉयस्टिक वो हम लोग का ज्वाइन किया हम लोगों ने बेसिकली A1 पे। ओके, ठीक है, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं इंटीजर में IN1। ठीक है, IN1 वो हम लोग किसमें किए हैं, 9 में जोड़े हैं। ठीक है, IN2 का क्या सीन है भाई, और फिर इनेबल पिन का। ठीक है, IN2 हम लोग किए, एक सेकेंड, IN2 हम लोग किए 10 नंबर पिन पे। ठीक है, उसके बाद मोटर इनेबल जो है आपका मूव, एक सेकेंड, मोटर इनेबल, तो वो है हमारा 11 नंबर पिन पे। ठीक है, तो ये हमारा 11 नंबर पिन तो हो गया सही से। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो सीरियल कम्युनिकेशन कर देता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि हमें दिखाना है अगर कुछ, सीरियल डॉट बिगिन, ये सब तो आपको आता ही होगा, आप मास्टर हो गए होंगे इस चीज़ में अगर आप शुरू से फॉलो कर रहे हो तो। फिर देखिए सारे के सारे पिन्स को हम लोग ऐसे आउटपुट यूज करने वाले हैं, तो डिफाइन करना पड़ेगा। और जो जॉयस्टिक का वैल्यू है वो एनालॉग रीड हम लोग करते हैं, तो एनालॉग रीड करने के लिए डिफाइन करना उतना भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब करते हैं। ठीक है, इसको पिन मोड IN1 एज एन आउटपुट। ठीक है, ये एज एन आउटपुट कर दिए। आज थोड़ा सा गला में दर्द है मेरे, अब ये, हाँ, ठीक है। उसके बाद आ गया ये IN2। ओके, उसके बाद आ गया मोटर इनेबल जो भी है। ठीक है, ऐसे आउटपुट हो गया, तो हमारा सारा का सारा सेटअप हो गया। अब सबसे पहले आते ही हम लोग क्या करने वाले हैं, लूप के अंदर करेंगे ये कि हम लोग इंटीजर रीड करेंगे। ठीक है, बेसिकली वैल्यू क्या आ रहा है, वैल्यू इज इक्वल टू एनालॉग रीड करेंगे हम लोग, एनालॉग रीड। ठीक है, वो हम लोग करेंगे ए
वन से करेंगे ना, सॉरी, जो भी हमारा जो जॉयस्टिक वाला जो है, ठीक है, जॉयस्टिक वाला जो पिन है, और वो वाला पिन है क्या, A1, ठीक है, वो हो गया। अब देखिए इसमें दो केस है, या तो तीन केस है बेसिकली। जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 600 है, ठीक है, तो इस पे कुछ आएगा। अब नहीं तो ऐसा है, एल्स पार्ट नहीं, एक सेकेंड, एल्स इफ, एल्स इफ में अगर आएगा, अगर वो वैल्यू 400 से कम है, वैल्यू लेस देन 400, ठीक है, तब ये अलग काम करेगा। और नहीं तो अगर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे मोटर हो जाएगा आपका स्टॉप, बेसिकली मोटर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, मोटर रिवर्स में चलेगा, ठीक है। और जो 600 के ऊपर है, तो इसमें क्या होगा आपका, मोटर फॉरवर्ड में चलेगा। ओके, चलो। अब मोटर फॉरवर्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें स्पीड देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब स्पीड के लिए क्या करते हैं, मैपिंग फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो ऊपर एक वेरिएबल बनाना था मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, डायरेक्टली लोकली यूज कर रहे हैं तो लोकली कर देता हूँ मैं, इंट, दो बार डिफाइन करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे बना ही देता हूँ, ठीक है, इंटीजर स्पीड, ठीक है, एकदम सिंपल, इक्वल टू जीरो, इनिशियली जीरो रहेगा, ठीक है। अब देखिए स्पीड को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, वैल्यू जो आ रहा है उसको स्पीड में कन्वर्ट करना है, तो उसको इक्वल टू मैप फंक्शन को हम लोग करेंगे यूज। हम लोग को कन्वर्ट किसको करना है, कौन से वेरिएबल को कन्वर्ट करना है, ये जो वैल्यू आ रहा है, ठीक है, इसका मिनिमम रेंज कहाँ जाएगा, 600, मैक्सिमम कहाँ जाएगा, 1023, यही जाएगा ना। उसको रेंज कहाँ से कहाँ तक करना है, तो उसको करना है हमें रेंज 0 से लेकर के 255 तक, एकदम इसी एक्सप्लेनेशन पे आपको एकदम काम करना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, डिजिटल राइट होगा, डिजिटल राइट, डिजिटल राइट, ठीक है, डिजिटल राइट हम लोग करेंगे बेसिकली, IN1 को हम लोग कर देंगे हाई कर देंगे, ठीक है। फिर हम लोग जो IN2 है उसको कर देंगे लो, ठीक है, IN2 हो गया लो, ठीक है हमारा। अब हमारा क्या, अब मोटर रिवर्स में चलाना है, तो बस स्पीड तो यहाँ पे भी लगेगा। तो इसके लिए अंदर में स्पीड के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैप कर देंगे बेसिकली। मैप किसको करना है, वैल्यू वाला जो वेरिएबल है, इसी में तो हमें डाटा आ रहा है। अब इसका रेंज कहाँ से कहाँ आएगा, तो वो आएगा हमें बेसिकली 400 से जीरो को हम लोगों को रेंज करना है, 0 से 255 के बीच में। बेसिकली अगर जीरो की तरफ आया मतलब वो ज़्यादा नीचे है, मतलब स्पीड ज़्यादा करना है, तो हमें यहाँ पे 400 से ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, 400 से जीरो, उसको हमें रेंज करना है जीरो से लेकर के। इसको मैं आराम से थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे क्यों लिखा, ठीक है, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, ये सब चीज़ों का एक्सप्लेनेशन अच्छे से दूंगा तो आपको समझ में आएगा, तभी तो मेरे वीडियोस में बाकी सभी को वीडियोस में आपको डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है। तो देखिए ये लाइन में खींच लिया। अब देखिए आपका जो ये मोटर होता है, ये रोटर है, ये मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग 400 है ये, ठीक है, 400 ये हो गया जीरो। और ये जो नॉर्मल आता है वो होता है 512 या 516 जो भी होता है। फिर यहाँ पे जो है ये होता है 600, और यहाँ तक जाता है ये मैक्सिमम 1023, ठीक है। अब देखिए आपका ये जो ये है 400 से जितना ज़्यादा कम है, मान लीजिए अभी आपने मूव किया और ये आ गया यहाँ पे, ठीक है, एक सेकेंड, ये आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। तो अभी इसका वैल्यू कितना है, मान लीजिए ये आ गया 100 पे, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप जीरो के क्लोज जाते जाएंगे मतलब उसका ज़्यादा स्पीड होना चाहिए। जितना आप जीरो के क्लोज, अगर आपका एकदम पूरा ऐसे ही हो गया तो आप जीरो पे आ गए, तो इसका स्पीड और ज़्यादा होना चाहिए। और ये जैसे ही सेंटर की तरफ आते जाएगा उसका स्पीड कम होना चाहिए। तो यहीं पे मैपिंग किया हुआ है कि 400 को जीरो की तरह मानेगा और जीरो को 255 की तरह, मतलब ज़्यादा स्पीड पे, समझ गए। तो यही था इसका एक्सप्लेनेशन, आपको आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आएगा, इतना बारीकी से कोई भी नहीं बताता। बट मुझे यही तो आपके लिए स्पेशल बनना है, इसलिए मैं ये सब चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसका स्पीड को, डायरेक्शन को उल्टा करेंगे। यहाँ पे क्या था, 10 हाई और लो था, अब इसको हम लोग लो या हाई कर देंगे तो स्पीड चेंज हो जाएगा, बेसिकली डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो डिजिटल राइट हम लोग करेंगे IN1 में, वो हम लोग कर देंगे लो, ठीक है। फिर हम लोग IN2 को कर देंगे हाई, ठीक है, ये हो गया टू नॉर्मल, ओके। अब देखिए अब हमें क्या करना है कि ये तो हाई लो मोटर डायरेक्शन ये सब हो गया, जब नॉर्मल कंडीशन में होगा तो हमें करना है सबको स्टॉप। तो उसके लिए क्या करेंगे, डिजिटल राइट IN1, ठीक है, जो भी है उसको कर देंगे लो। एक सेकेंड, ये क्या हुआ, हाँ, लो, ठीक है, आ गया लो। ये सेम चीज को कर देंगे कॉपी, और ये IN2 भी हो जाएगा आपका लो, ठीक है, एकदम परफेक्ट, एकदम सही से कोड लिखा गया, एकदम सही से काम करेगा, ठीक है। अब मैं करता हूँ इसको अपलोड, यहाँ पे अपलोड बटन है, कर रहा हूँ मैं इसको अपलोड। तो देखिए कोड हो रहा है कंपाइल, अपलोडिंग, हाँ अपलोड हो गया हमारा, ठीक है।
अब देखिए काम करते हैं, एक सेकेंड। इसके पहले एक और काम करते हैं कि स्पीड कितना आ रहा है नहीं आ रहा है, इसको डिटेक्ट करने के लिए सीरियल तो किए थे हम लोग। बेसिकली सीरियल के वैल्यू को हम लोग कर देते हैं यहाँ पे प्रिंट, ठीक है, तो पता चलेगा सीरियल कम्युनिकेशन में यहाँ पे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सीरियल डॉट प्रिंट एल जो भी है फंक्शन, एक सेकेंड, ये क्या होगा प्रिंट एल ना, प्रिंट एल में क्या करेंगे, सिंपल वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ मैं, ठीक है। इसको मैं फिर से दोबारा कर देता हूँ अपलोड। ये भूल गया था मैं, ताकि देख पाए कि क्या वैल्यूज आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, बाद में मोटर चला के भी देखेंगे। तो देखिए ये आपका स्टार्ट हो गया। नॉर्मली जो आइडियल कंडीशन है, मोटर आपका रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 516, ठीक है। जैसे ही मैं करता हूँ नीचे, देखिए ये एकदम 1023 तक आ गया। ऐसे धीरे धीरे मैं ऊपर कर रहा हूँ तो देखिए वैल्यूज कम रहे हैं, छोड़ दिया तो 516। और जब इसको ऊपर की ओर मैं कर रहा हूँ, ऊपर ऊपर की ओर कर रहा हूँ मैं, तो ये हो गया जीरो, दिख रहा होगा आपको, ये हो गया जीरो। ऐसे करूंगा तो 1023, ठीक है। तो ऐसे करके ये आपका ये काम कर रहा है, ठीक है। अब इसका मैं मोटर के साथ चला करके दिखाता हूँ, तो डायरेक्टली आप आउटपुट को देखिए। ये मैं पावर सप्लाई जो है इसको मैं कर रहा हूँ कनेक्ट, देखिए नॉर्मली ये बंद है, ठीक है। अब आप इसका ध्यान से देखिए, देखिए ये चल क्यों नहीं रहा है। ओके, देखना पड़ेगा। डिजिटल राइट क्या हो रहा है, चलिए। देखिए हमें समझ में नहीं आ रहा ना क्या दिक्कत हुआ, तो हम लोग एक एक काम करते हैं, यहाँ पे ये जो वैल्यूज है प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग करते हैं कट, और इसको मैं यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, कि अभी स्पीड कितना है, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली, ये स्पीड हो जाएगा प्रिंट, और फिर यहाँ पे भी कर देता हूँ मैं स्पीड को कर देता हूँ प्रिंट, ताकि हमें समझने में दिक्कत ना आए, ठीक है। देखिए ऐसे करके डीबग करना है, मैं जानबूझ करके अभी ये सब कुछ भी चेंज नहीं करूंगा कि काम क्यों नहीं कर रहा है हमारा। अच्छा, देखिए हम लोगों का गलती ये हुआ कि हम लोगों ने एनालॉग राइट किया ही नहीं है, तो काम कैसे करेगा। हम लोगों ने सारा का सारा कोड लिखा, लेकिन हम लोग एक कोड लिखना भूल गए। अब ये कोड ये है कि हम लोग यहाँ पे एनालॉग राइट लिखे ही नहीं है, ताकि स्पीड को हम लोग कंट्रोल कर सके। हम लोग स्पीड को तो ले लिए लेकिन लिखे नहीं है ना, बेसिकली। तो वही सारा वही चीज हम लोग गलती यहाँ पे कर दी, जिसको हम लोगों को अब ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए हमें करना पड़ेगा एनालॉग राइट करना पड़ेगा, ठीक है। एनालॉग राइट जो फंक्शन है ये वाला, इसको हमें करना पड़ेगा पिन पे, मोटर इनेबल पे डालना पड़ेगा। मोटर इनेबल पे वो वैल्यू कितना जाएगी, स्पीड। देखिए इसी कारण ये कोड काम नहीं हो रहा है, कोई भी जादू नहीं होता, आपने कहीं ना कहीं गलती किया होगा, इसीलिए ये दिक्कत आई है। ये कोड को मैं करता हूँ दोबारा कॉपी, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट। देखिए सब कुछ सही था हमारा, पर यही दिक्कत कर दिया हम लोगों ने। तो देखिए अभी प्रॉब्लम हमें समझ में आ गई। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, और कोई पिन भी खराब नहीं है। तो देखिए एकदम सही से काम कर रहा है ये। एक सेकेंड, हाँ। दिख रहा होगा शायद, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, एक सेकेंड, ये गिर गया, सॉरी। हाँ ठीक है, इसको मैं पकड़ लेता हूँ, होल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। और अब आप देखिए, जैसे मैं इधर कर रहा हूँ, दिख रहा है आपको ये घूमते हुए, ये देखिए। अच्छा एक और काम करना पड़ेगा मुझे, इसका मोटर हिल रहा है, मतलब बेसिकली बैटरी खत्म हो गई है, बैटरी चेंज करनी पड़ेगी। मैं मतलब बैटरी जो खत्म हो गया था ना, वो वाला बैटरी लगा दिया था, तो मुझे चेंज करना चाहिए था। चार्ज भी नहीं किया मैंने बैटरी, लगातार वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो चार्ज करना भूल गया मैं। बट कोई इशू नहीं है, ये लगा दिया हमने, ठीक है। ये पावर सप्लाई जो भी है पूरा का पूरा हो गया सेटअप हमारा, ठीक है। अब देखिए, देखिए जितना मैं नीचे की ओर कर रहा हूँ स्पीड और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, जैसे छोटा सा रख रहा हूँ, फिर देखिए जैसे ऊपर कर रहा हूँ तो घूम रहा है घूम रहा है, ऐसे में और ज़्यादा स्पीड घूमने लगा, अरे इतना ज़्यादा हो गया कि वाइब्रेशन आ गया इसमें। दिख रहा है आपको, देखिए जैसे मैं ऊपर कर रहा हूँ घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, इसने किया तो पूरा स्पीड में घूमने लगा, ठीक है। मिडिल में रख दिया, स्टॉप हो गया। जैसे ही मैं इससे नीचे की ओर कर रहा हूँ, तो देखिए ये कैसे कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है, नीचे करने में पूरा फुल स्पीड, छोड़ दिया बंद। तो आप बेसिकली देख रहे हो कि जितना जितना नीचे जा रहा हूँ उतना स्पीड हो रहा है, इतना करने पे एकदम कम एकदम कम। देखिए कितना धीरे धीरे ऐसे घूम रहा है, ठीक है। मैं इसको उल्टा डायरेक्शन में धीरे धीरे घुमाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। हाँ देखिए ये घूम रहा है, देखिए घूम रहा है ये धीरे 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 धीरे। यहाँ पे कर दिया तो एकदम ऊपर हो गया, ऐसे करने पे एकदम नीचे हो गया, ठीक है। तो आपको ये आउटपुट तो एकदम अच्छे से दिख गया होगा, समझ में भी आ गया होगा आपको। हमें कोई दिक्कत नहीं था, सारा सब कुछ सही था, हम लोगों ने एक काम नहीं किया था, ये जो है ना लॉग राइट लिखना पड़ता है, जहाँ पे हमको बेसिकली ये बताना पड़ता है कि स्पीड कितना रहेगा, यही दो लाइन मिसिंग थे, इसके कारण हमारा काम नहीं हो रहा था। और दूसरा ये था कि हमारा बैटरी भी डिस्चार्ज हो गया था। लेकिन यही सब चीज़ें आपको एकदम पैसेंस रखना है, ऐसा नहीं कि एकदम पूरा खोल देना है या फिर ज़्यादा टेंशन लेना है, ठीक है। आराम से करोगे हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है।
तो चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपको ये बोर्ड दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लॉज ये सब लगे हुए हैं। बेसिकली आगे में कोई सामान है उसको ये होल्ड करके ले करके जा सकता है इधर उधर। ये मैकेनिज्म व्हील लगे हुए हैं मोटर पे। तो ये सब जगहों में आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखिए कोई कार, ऐसा ऐसा बहुत सारे कार आता है, ठीक है, उसका जो रिमोट कंट्रोलर है इसी को जूम करके दिखाया गया है। सॉरी। तो ये जो है, बेसिकली ये कंट्रोलर है आपका। इसके अंदर भी सेम चीज़ है, जॉयस्टिक अंदर में घूमता है। सेम ही सिमिलर चीज़ है, पर ये इसका शेप अलग है। ये देखिए इस बंदे ने तो मतलब खुद का रिमोट कंट्रोलर ही बनाया है यहाँ पे, जॉयस्टिक मॉड्यूल लगा करके, और ये गेम खेल रहा है इससे। आप भी ऐसा डिवाइस बना सकते हो, कोई ज़्यादा ऐसा चीज़ है नहीं। जब मैं प्रोजेक्ट बेस्ड डिवाइसेस का प्लेलिस्ट बनाऊंगा, तो आप सजेस्ट कीजिएगा कुछ अपने तरीके से भी। और मैं बहुत सारा लिस्ट ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो वो प्लेलिस्ट में ये सब चीज़ें सिखाऊंगा। ये जैसे व्हील चेयर होता है, इसके ऊपर में कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे जॉयस्टिक मॉड्यूल दिए रहते हैं, ये वाला जो एरिया होता है, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे करके ही चलता है, ठीक है। तो आपका जो होमवर्क है, अभी जो हम लोग ने किया सिर्फ एक एक्सिस का इस्तेमाल किया, ठीक है। आपको उसको एक्सटेंड कीजिए प्रोजेक्ट को, और उसमें दोनों एक्सिस का यूज कीजिए, और आप दो मोटर को जॉयस्टिक कार की तरह बनाइए। मतलब बेसिकली दो मोटर को इस्तेमाल में लाइए और उससे कार बनाइए, ठीक है। और एक जॉयस्टिक मॉड्यूल से चलेगा वो कार, आगे पीछे लेफ्ट राइट, ठीक है। आपका ये होमवर्क है, कीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, मुझे भी बहुत मजा आया। आपने देखा होगा कि वीडियोस के टाइम, मतलब जब मैं ये बना रहा था तो कुछ कुछ दिक्कतें आएंगी, क्योंकि ऑलवेज आप सही नहीं बनाओगे। लेकिन आपको करना क्या है, आपको एकदम टेंशन नहीं लेना है, एकदम बारीकी से एक एक चीज को डिबग कीजिए। ये वाला टेस्ट पास हुआ, ओके। दूसरा टेस्ट पास हुआ, ओके। तीसरा टेस्ट पास हुआ, ओके। चौथा हुआ, ओके। तो इस तरीके से आप प्रोसेस बाय प्रोसेस करो। तो आपका अगर कहीं प्रॉब्लम भी आ जाता है, कोई वायर खराब है, या बहुत टाइम ऐसा होता है कि वायर खराब होता है, कभी बैटरी डिस्चार्ज होता है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि मोटर का ही वायर, कभी सोल्डरिंग हिल गई है, तो ये सब चीजें आती हैं। लेकिन आपको क्या करना है, एक एक को करके आप टेस्ट कीजिए, नहीं तो फिर मल्टीमीटर का हेल्प लेके टेस्ट कीजिए। अगर आपने पूरा लॉजिकली सही किया है, सब कुछ कनेक्ट किया, तो वो काम करेगा। ऐसा है नहीं है कि काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ठीक है गाइज, कीप लर्निंग, कीप टिंकरिंग। बाय।